नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जो कंडीशन सेंटेंस के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 7 रूल जो है अब तक पढ़ चुके हैं। बिल्कुल मैंने आपको बता दिए 7 रूल। अब इसके बाद भी लगभग 7 से 10 रूल और बाकी हैं। तो आज हम जो 8वां रूल पढ़ने वाले हैं। क्या रूल है ये, किस प्रकार से होगा, और एक चीज मैंने आपको समझाई भी हुई है कि साधारण सेंटेंस और कंडीशन सेंटेंस में सिर्फ इतना फर्क है कि जो कंडीशन सेंटेंस होता है आपका, उसमें 2 पार्ट होते हैं वाक्य के, और साधारण में लगभग पास्ट परफेक्ट को छोड़ के उसके सभी जो टेंसेस होते हैं, उसके अलावा सभी टेंसेस सभी एक ही पार्ट में होते हैं। तो मैं बात करूं यहां पे रूल नंबर 8 की। यहां पे दे रखा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, यानी ये है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको मैन वर्ब की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी याद रख सकते हो। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे भी इसको याद रख सकते हो। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये चिन्ह। अब ये चिन्ह आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यानी ये विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है किसी आश्चर्यचकित चीजों के लिए जो है, अगर हम किसी चीज को देखकर बिल्कुल यहां पे जो है चौंक जाते हैं, उनके लिए जो है ये चिन्ह जो है यूज किया जाता है हिंदी में। तो इंग्लिश में जो अगर आप देखोगे तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर ये चिन्ह यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है, तो उसके बाद वाला जो भाग है उसमें इजेमार प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। अब इजेमार का प्रयोग कैसे होगा, अब आप बोलोगे सर तीनों का प्रयोग एक साथ कैसे हो सकता है, तो तीनों एक साथ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहां पे होगा कि ही सी इट, किसी का नाम आता है तो इसका प्रयोग कर दिया जाएगा, आई आता है तो एम का प्रयोग कर दिया जाएगा, और अगर यू या डे आता है तो यहां पे आर का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग तो किया ही किया जाएगा। यानी साधारणतः आपको याद रखना है रूल नंबर 8 में कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहां पे विस्मयादिबोधक चिन्ह स्टार्टिंग में हो वाक्य के, तो अगला जो पार्ट है उसमें आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है यूज किया जाएगा। अब मैं बात करूं यहां पे रूल नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार से है। इसमें थोड़ा सा यहां पे चेंज है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विस्मयादिबोधक चिन्ह की जगह डोंट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं पे दिखे आपको, तो अगले पार्ट में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एमआर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, क्योंकि ये तो रूल तो आप मतलब वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मैं एग्जांपल बताता हूं तो आपको रूल जो है अच्छे से समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट यानी ए एग्जांपल की मैं बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हो लुक है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह दे रखा है, तो इसका मतलब आपको समझ गए कि इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। अब यहां पे आपको दे रखा है कि इज आएगा या आर आएगा। इज या आर में से आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि भाई इज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, शायद आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब इसमें आपको अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इज एम आर में से तीनों में से लगाना है, यार दोनों दे दिए फिर कैसे करें। तो इसमें तो आपको मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे चिल्ड्रन है तो ये बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे आर आ जाएगा, इस गलत होगा। लेकिन अगर यहां पे वर दे रखे, कुछ भी दे रखे, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस होता है, अगला जो पार्ट होता है वो हमेशा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, तो इसमें इज एम आर में से ही जो है यूज किया जाएगा। अगर ये दोनों तीनों साथ में दे रखे हो तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो मैं बात करूं ये वाक्य कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड। अब आपका जो है सेकंड जो है बी यानी जो आपका 9 नंबर रूल का जो यहां पे एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से है। डोंट आ गया, उसके बाद डिस्टर्ब यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगला पार्ट आपको इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में से यूज करना है। तो आपको यहां पे स्लीप्स लगाना है या स्लीपिंग लगाना है आफ्टर हार्ड वर्क। तो आप जो है आपको यहां पे स्लीप्स नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इज एम आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में से लगाना है। तो यहां पे इज दे रखा है प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है, तो ये वाला जो है इसमें सही हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा डोंट डिस्टर्ब हिम ही इज स्लीपिंग आफ्टर हार्ड वर्क। तो आपका जो फ्रेंड्स रूल नंबर 8, 9 भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में लगभग जो आपको 2-3 रूल करवाऊंगा इस पार्ट के अंदर, फिर जो है हम जो है 4th पार्ट जो है आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हो रूल नंबर 10 को कि यहां पे जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डोंट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या प्लीज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या काइंडली प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यानी ये तो हो, लेकिन आगे क्या हो, आगे मैं बात करूं तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, चाहे स्टार्टिंग में पहले भाग की बात कर रहा हूं, या डोंट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, चाहे प्लीज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, चाहे काइंडली प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। इसके बाद और कंजक्शन के रूप में एज सुन एज, इन केस, टिल, अंटिल, यानी स्टार्टिंग में या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डोंट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या काइंडली प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या प्लीज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। और आगे जो है यहां पे आपकी मैं बात करूं कंजक्शन के रूप में, हालांकि अदर में जो था वो नॉर्मल था, पहला भाग दूसरा भाग, लेकिन इसमें कंजक्शन के रूप में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या काइंडली प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से कौन सा भी हो, और आगे यहां पे जो है कंजक्शन के रूप में चाहे एज सून एज हो, चाहे इनकेस हो, चाहे
चाहे टिल हो चाहे अनटिल हो, इन चारों में से कौन सा भी होता है तो अगला जो भाग होगा वो बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है कि या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का जो प्रयोग है वो अगले भाग में किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल बताता हूं और लगभग जो तीनों के जो है एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। तो पहला जो है इनकेस वाला है, इसमें अगर आप देखोगे इनकेस कंजक्शन वाला, तो पहला आप देखोगे टैक एंड अम्ब्रेला इनकेस आ गया कंजक्शन के रूप में, टैक आ गया, यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया और आपको बोला गया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है और इनकेस एज सून एज या टिल या अनटिल में से कौन सा भी कंजक्शन के रूप में आता है तो अगला जो पार्ट है वो आपका यहां पे जो है प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा। तो इट यहां पे जो है प्रेजेंट सिंपल की मैं बात करूं तो ये तो फ्यूचर का हो गया विल रेन, तो ये तो गलत हो जाएगा और इसमें रेंस जो है सही हो जाएगा। और यहां पे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दे जैसे रेंस और रेन दे दे तो आपको यहां पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है कि यहां पे सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो सीधा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अगर एक वचन है तो एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका जो रूल नंबर 10 का जो फर्स्ट जो उदाहरण है यानी एक नंबर उदाहरण है वो कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब जो आगे उदाहरण है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आपका रूल नंबर 10 जो है कुछ इस प्रकार से है। बी जो है इसका यानी पहला मैंने ए करवा दिया था आपको, इसका जो एग्जांपल नंबर सेकंड जो है बी एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पहला बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर स्टार्टिंग में आ रखी हो और उसके बाद अगर टिल अनटिल इनकेस या मतलब एज सून एज में से कौन सा भी आ रखा हो तो अगले पार्ट में जो आपका प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। लेकिन अब जो है प्लीज वाला भी आ चुका है, जैसे प्लीज प्लस वेट यानी प्लीज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और यहां पे अगला जो पार्ट है उसमें अगर अनटिल इनकेस एज सून एज या जो है टिल में से आ रखा हो तो वो अनटिल आ रखा है यानी प्लीज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंजक्शन के रूप में अनटिल आ रखा है तो यहां पे प्रेजेंट सिंपल आएगा यानी रिटर्न्स आएगा या विल रिटर्न आएगा। तो विल रिटर्न जो है होता है आपका हमेशा यहां पे फ्यूचर का और रिटर्न्स जो होता है प्रेजेंट का, यानी ये सही हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर विल रिटर्न की जगह सीधा रिटर्न दे दे तो आपको यहां पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, ही है यानी एक वचन है तो आपको रिटर्न से लगाना है ना कि रिटर्न। अगर दे रखा हो तो यहां पे रिटर्न आपको लगाना है। तो कुछ इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले में जो है ये हो जाएगा प्लीज वेट हियर अंटिल ही रिटर्न्स। अब आपका जो है इसमें सी यानी थर्ड जो उदाहरण है इसका वो है काइंडली वाला, काइंडली इन्फॉर्म यानी काइंडली इन्फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो काइंडली प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वाला अगला जो पार्ट है उसमें कंजक्शन के रूप में एज सून एज का यूज कर रखा है, चाहे अनटिल टिल इनकेस एज सून में से कौन सा भी कंजक्शन के रूप में हो, काइंडली प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंजक्शन रूप में एज सून एज है तो अगला पार्ट में क्या आएगा, विल काल आएगा या काल सा आएगा, विल काल आएगा या काल सा आएगा। तो यहां पे जो है काल सा आएगा, क्यों काल सा आएगा इसलिए क्योंकि प्रेजेंट सिंपल आना है। इसके बाद हमेशा जिस हिसाब से रूल चल रहा है ना कि यहां पे जो विल काल आएगा। अगर यहां पे काल भी आप तब लगा सकते हो जब आपको यहां पे पता चले कि ये बहुवचन हो करता, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे लगाना है। तो ये वाक्य हो जाएगा काइंडली इन्फॉर्म मी एज सून एज रानी कॉल्स यू। तो अब आपका जो रूल नंबर 10 तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको 11 नंबर और 12 नंबर रूल भी करवा रहा हूं इसी पार्ट के अंदर। फिर अगले पार्ट में 5 से 6 रूल है, उसके बाद आपका कंडीशन सेंटेंस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका रूल नंबर जो 11 है उसमें कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको जो है सब्जेक्ट प्लस मैक मैक्स या मेड। अब आप बोलोगे सर तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, यानी या तो सब्जेक्ट प्लस मैक आ रखा हो, चाहे सब्जेक्ट प्लस मैक्स आ रखा हो या सब्जेक्ट प्लस मेड। अगर नेचुरली मैं बताऊं तो सब्जेक्ट प्लस मैक मैक्स या मेड आ रखा हो तो उसके बाद अगर व्यक्ति यानी पर्सन आ रखा हो तो हमेशा जो है अगला जो पार्ट होगा वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मैक्स और मैक्स का मतलब मान लो प्रेजेंट के अंदर हो गया, मेड का हो गया पास्ट के अंदर, यानी मैक मैक्स मेड आ रखा हो सब्जेक्ट प्लस, इनके अलावा अदर वर्ब होगी उसमें चाहे कुछ भी हो उससे रिलेटेड नहीं है। ये जो रूल है ये इससे रिलेटेड है कि मैक सब्जेक्ट प्लस मैक या मैक्स या मेड आता हो प्लस व्यक्ति हो तो अगले जो पार्ट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। कुछ इसी प्रकार से रूल नंबर 12 भी है कि सब्जेक्ट प्लस गेट गोट हैज हैव हैड, यानी ये 5 अक्षर आ रखे हो, चाहे गेट आ रखा हो सब्जेक्ट प्लस, चाहे सब्जेक्ट प्लस गोट हो, चाहे सब्जेक्ट प्लस हैज हो, चाहे सब्जेक्ट प्लस हैव हो या हैड हो, प्लस व्यक्ति या वस्तु दोनों हो। इसमें तो सिर्फ व्यक्ति है, अगर इसमें ये आता है वस्तु आता है तो आपका ये रूल क्लेबल है, मतलब इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर सीधा मैक मैक्स मेड और प्लस व्यक्ति आता है तब आपका यहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस गेट गोट या हैज हैव हैड में से आए और उसके अलावा जो व्यक्ति वस्तु कौन सा भी आए इसमें जो आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं तो आपको ताकि जो आपको अच्छे से समझ आए। इससे पहले मैं आपको डोंट वाला बता देता हूं कि डोंट वाले में कभी भी आप सब्जेक्ट पहले नहीं दिया होगा, उसमें ना ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में आपको सब्जेक्ट, उसमें मतलब उन दोनों जो है मतलब रूल्स में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का उसमें कोई रोल नहीं है। उसमें दे रखा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पहले आएगी और डोंट दे रखा है तो डोंट ही पहले आएगा, उससे पहले आप सब्जेक्ट वाला कुछ भी रूल नहीं है इसमें। तो उसमें मैं बात करूं आप
एग्जांपल है मेरी एक की रानी मैड एस, यानी यहां पे रानी मैड आ गया, यहां इसमें से सब्जेक्ट प्लस मैड आ गया, एस उसके अस यानी व्यक्ति हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस मैक, मैक्स या मैड में से आ गया, प्लस व्यक्ति आ गया। अगले पार्ट में फिर क्या आएगा, क्राई आएगा, क्राइड आएगा या क्राइंग आएगा। तो आपको बोला हुआ है कि यहां पे अगर सब्जेक्ट प्लस मैक, मैक्स या मैड में से आता है प्लस व्यक्ति आता है तो आपको हमेशा जो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया या थर्ड फॉर्म मान सकते हैं इसको, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है यानी क्राई वाला सही हो जाएगा, रानी मैड एस क्राई। अब सेकंड वाला कुछ इसी प्रकार से, राजू गोट हिज टीवी। अब यहां पे गेट गोट हैज है हेड में से आ रखा है, उसके अलावा बाद में व्यक्ति आ रखा है। तो अब इसमें क्या लगाओगे, तो आपको बोला हुआ है कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपेयर नहीं आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड का जो है प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे गेट गोट हैज है प्लस एड प्लस व्यक्ति वस्तु अगर होता है तो ये हमेशा जो है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है रूल नंबर 11 और 12 यानी आपके टोटल 3 पार्ट कंडीशन सेंटेंस के और 12 रूल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा 5 से 6 रूल और हैं जो अगले पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, और उसके बाद आपका कंडीशन सेंटेंस का जो क्लास है दोस्तों वो यहां पे एंड हो जाएगा और हम जो है आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपको पहले की क्लासेस और अभी जी की जो सभी क्लासेस है वो आपको पसंद आ रही होगी। उम्मीद करता हूं अगर पसंद आ रही होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।